बड़ी चली है शादी करने, पर मैंने रूही को वहां नहीं भेजना। आदित्य को उसने कभी भेजा है मेरे यहाँ? मैंने रूही को वहां नहीं भेजना, समझी तू? मम्मी जी मेरे नाल बहस ना कर इशिता। मैंने बोल दिया रूही वहां नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी बस। हाँ तो नहीं जाएगी ना माँ, आपने कह दिया बस। और तुम मेरी माँ से आगे मत करो, माँ है वो मेरी। तो फिर नहीं भेजेगा ना तू रूही को वहाँ पे? नहीं भेजूंगा। आप बेकार में लोड ले रहे हो। देखो दिवाली का दिन है, नया घर है, ढेर सारे काम पड़े हैं, आप कहाँ इनकी बातों में उलझ रही हो? पापा अब माँ को अंदर ले जाइए। माँ आज वो पूरे बनाना अपने हाथों वाले। हाँ तोशी जी, वो चलो शाम की पूजा की तैयारी करिए। और बहुत काम है। क्या हो गया? क्या नौटंकी थी? नौटंकी तो तुम सुबह से कर रही। सुबह सुबह 4 बजे मुझे तेल से मिलाया, सड़ी हुई लुंगी बनाई। आपको समझ नहीं आ रहा वो रूही की माँ है, वहाँ जाना जरूरी है रूही के लिए। अरे समझ तो सारी तुम्हें दिया भगवान ने, दिमाग सारा तुम्हें दिया। तब तुम सोचो ना कि मम्मी को कैसे पटाओगी। मम्मी को पटा लिया तो रूही को भेज देना, तो नहीं पटा पाए क्या बैड लक। अब चैलेंज दे रहे हो मुझे? क्यों, डर गई मदरसा? मैं नहीं डरती किसी से। तो ठीक है, पटा लो पंजाबी शेरनी को। मैं भी देखता हूँ खरगोश जीतता है शेरनी। वो पंजाबी शेरनी भी एक माँ है, वो जरूर समझेंगी। तो ठीक है, हम दोनों की ममता टटोल लो, देख लो कौन जीतता है। हो जाए रावण कुमार। बेटा एक बार शगुन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर वहां रूही आएगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। एक्चुअली नहीं का मेहर के लिए सही, लेकिन रूही को तो मुझे भेजना पड़ेगा शगुन के पास उसकी शादी में। ननद है वो शगुन की, जिंदगी भर सुनाएगी वरना। रूही की माँ भी तो है। मैं नहीं चाहती हूँ कि रूही कभी मुझसे बोले कि मैंने उसे उसकी रियल माँ से दूर कर दिया। नहीं, पर मम्मी जी को मनाना ये कैसे होगा? सिमी, वो मुझे ना तुमसे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए। क्या हुआ है बताओ। मम्मा, आप यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रहे हो और वहाँ आपकी वो बहू है ना, वो करके मुंह फुलाकर बैठी है। ओए, उनकी हो गया? ओ जी मैनू की पता, वो किसी को बताती है क्या? बस कोप भवन में बैठी थी, किसी से बात ही नहीं कर रही थी। फिर भी मैंने जाके पूछा कि की हो या तैयार श्यार हो जा, तो वो तो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर अपने रूम में चली गई। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। हाँ ओए होए, फिर रमन ने कुछ बोल दिया होगा उसे। मम्मा, आप ना भाई पे इल्जाम मत लगाया करो हर बात में। वो तो टिप टॉप होके ना बाजार गए मिठाइयाँ पटाखे लेने। अच्छा आज तो बड़े पकवान शकवान बनवाए हुए हैं, किसी से बड़ी खुशबू आ रही है। सच अपने घर की याद आ गई। सारा कुछ आपकी बहू ने बनाया है। सच? तो फिर वो मुंह क्यों फुला के बैठी है, रूठ के बैठी है? मैंने उससे पूछा तो उसने जवाब ही नहीं दिया। हद हो गई, मैं देखती हूँ, पूछती हूँ जरा उससे। जाओ। वो तो मैनू दस ना। रहने ही दो मम्मी जी। एक ते इस रमन दी जान में कड्डा, जब देखो जब लड़ाई करता है तेरे नाल। ओए ओ खोता ना खोर। मम्मी जी, रमन नहीं, मैं ना आपसे। ओए वो मेरे वाल तकिए जरा, मैं क्या कीता है? मम्मी जी, सारी नई नवेली दुल्हनों को ना नेक मिलता है दिवाली पे। आपने तो कुछ दिया ही नहीं मुझे, बस ऐसे ही खाली खाली। अरे रब्बा, सारी पुत्र सारी, मैंने पता है सारी तैयारियां की थी सी, पर ये आग शाग के चक्कर में ना वो भागे ना उस घर से, तो सारी तैयारियां भी उत्थे ही रह गई। खूब सारे बहाने बना लो आप। ओ नहीं यार। हाँ मम्मी जी, माँ पापा ने तो लाके ना नए कपड़े भी दिए रमन को, तो मुझे कुछ छोटा मोटा सा तो। ओ इन्ने हक से मांग रही है, और इतनी छोटी चीज। और दिल खोल के मांग यार, क्या मांगती है? मांग मांग बोल। मान जाओगे आप, पलटोगे नहीं। ओ जुबान देती यार, प्राण जाए पर वचन न जाए। ओके, आप
रूही को शगुन की शादी में जाने दीजिए ना। यार बड़ी नाटकबाज है तू, और चढ़ गया ना तुझ पे भी पंजाबियों वाला रंग। ड्रामा क्वीन ना हुए थे तो तेजू प्लीज 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 प्लीज। देख पुत्र, तेनू कितनी बार बोला है वो अपनी बेटी को उस औरत के पास भेज रही है। जी शगुन रूही की बायोलॉजिकल मदर है, उसकी माँ है, वो हक बनता है उसका। उसको अपने हक से ज्यादा मांगने की आदत हो गई है। आप ना एक्चुअली मेरा मुद्दा ही नहीं समझ रहे मम्मी जी। मैं ये एक्चुअली शगुन के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये रूही के लिए कर रही हूँ। आप ही देखो ना मम्मी जी, हमारी रूही, उसका उसके फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप कितना अजीब सा है। आई मीन उसके पापा, उनकी अलग शादी हो गई, उसी की मम्मी, अब उनकी अलग शादी हो रही है। पहले उसकी स्टेप मदर आई थी, अब उसके स्टेप फादर आ रहे हैं। आमतौर पे नॉर्मल घरों में ये सब नहीं होता है, उसके दोस्तों के घरों में ऐसा नहीं होता होगा। उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि उसकी जो मदर है वो बहुत खुश है अपने नए रिश्ते में, जैसे कि उसके पापा खुश हैं। और आफ्टर ऑल रिश्ते ना खुशी से बनते हैं, और जब टूटते हैं ना तो खुशी के लिए ही टूटते हैं। और कम से कम हमारी रूही प्राउडली ये बात बोल तो सकती है अपने फ्रेंड से कि वो एक हैप्पी फैमिली में रहती है। बहुत बड़ी बात है एक बच्चे के लिए। और मम्मी जी, रहा सवाल शगुन का, शगुन ना एक टिपिकल माँ है। वो इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि उसके बच्चों का एक्सेप्टेंस उसे मिले, उसके बच्चे उसे गर्व की निगाहों से ही देखें। आप भी तो यही चाहते होगे ना, तो इसीलिए वो रूही को इनवाइट करना चाहती है। एंड आई नो आप मना अगर करोगे तो क्यों करोगे, क्योंकि आपको लगता है हमेशा कि मैं दूसरों की सेवा में लगी रहती हूँ, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठ जाती हूँ। लेकिन नहीं मम्मी जी, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, उसे खुद से कभी दूर नहीं होने दे सकती। ये समझ लीजिए कि मैं चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे रही हूँ। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं रूही को ना मिलवाती रहूं शगुन से बार बार, तो शगुन कम से कम रूही को मुझसे छीनने की कोशिश नहीं करेगी। उसके बाद रूही मेरी अपनी रहेगी हमेशा के लिए। सेल्फिश ना। तो एक पन दो काज हो जाएगा। वहां शगुन भी खुश, हमारी रूही भी सेटिस्फाइड, इनसिक्योर नहीं रहेगी, और हमारी पूरी फैमिली हैप्पी हैप्पी। बताओ, इजाजत दोगे? आई एम वेरी सॉरी मम्मी जी, काफी ज्यादा नौटंकी कर दी मैंने। एक्चुअली ना और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे सामने। आई एम रियली सॉरी। मैं जाके पूजा की तैयारी करती हूँ। जाने दे रूही को, पर तेनू भी उसके साथ जाना होगा, और रमन को भी। मैंने उसे उधर अकेला नहीं जाने देना। मम्मी जी ग्रेट हो तुसी। हाँ तुसी ग्रेट हो तुसी। बंदरिया, थोड़ी जी पंजाबी सीख ले, और चंगा लगेगा मस्का। रिश्ता पुत्र गाल बनी नहीं बनी। तो ये सारी मिली भगती है, सारे घर ने टीम बनाई हुई है। अच्छा मैं ना जाके लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर लेती हूँ, रमन भी आने वाले होंगे। आप लोग भी तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी। हाँ हाँ चलो चलो मम्मा। और ये बताओ कि आप पहन क्या रहे हो, ये तो बताओ जल्दी से। ओ सिमी। हाँ जी। गल सुनी जरा। हाँ। क्या? देख, शगुन की शादी वाले फंक्शन में तूने भी जाना है। अरे पर मैं क्यों जाऊंगी? तू गल समझा करना, शगुन पे मैनू बिल्कुल भरोसा नहीं है। ते इशिता वो बेवकूफ इंदी चंगी है कि उसकी अच्छाई का पर्दा उसकी आंखों पे आ जाता है। पर मैनू पता है कि तू बड़ा समझती है शगुन को, तुझे पता है कि वो कितनी मक्कार है।
तो तू सारा कुछ संभाल लेगी। यू गो एंड हर हाल में गो। अच्छा मेरी अंग्रेजी मम्मा लंदन रिटर्न चली जाऊंगी, ठीक है? ए वही ना गल। शावा पुत्र शावा। नीलू हलवा रेडी हो गया, कटोरिया निकाल ले, सर्व करना है। ठीक। नीलू मैंने चैलेंज तो जीत लिया, तो इनाम क्या मिलेगा? क्या दूं भाभी? तू थोड़ी देगी। कोई है जो हार गए हैं, वो इनाम देंगे मुझे, क्योंकि मम्मी जी को पटाना तो सिर्फ मुझे आता है। ऐसे मान गए? पंजाब की शेरनी को पटा ही लिया तुमने। क्या है कि आपने चैलेंज मुझे दिया था, और जब मैं कुछ ठान लेती हूँ ना तो करके दिखाती हूँ, और जब सोचा था तो पटा नहीं था। मैं किसी को भी पटा सकती हूँ आसानी से। शक है आपको? आपको पटा के बताऊं? अच्छा, हम तो पहले से पटे पटाए हैं, हमको क्या पटाओगी? नहीं, हलवा रेडी है, बाकियों को कब बताओगी? वो पूछ रहे हैं ना सब। हाँ हाँ, हाँ। वैसे मैं सोच रहा था कि क्या? तुम्हें तुम्हारा चैलेंज जीतने का क्या इनाम दूं? इनाम? आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। क्या रमन? आओ मेरे साथ। अभी? ये मेरे लिए? नहीं, अम्मा के लिए। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। गॉडी तो नहीं है ना? It's beautiful. ये कब लिया? जब तुमने कक्कड़ से मेरे लिए ब्रेसलेट लिया तो तब मैंने ये लिया था। तो अब? अरे तो अभी क्यों? अरे दे तो दिया ना, पसंद है तो खुश रहो। तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? पहन के देखूं? जाओ। वाओ। कैसी लग रही हूँ? जैसे बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया। फुर्सत से याद आया, कुछ नोटिस हो रहा तुम्हें? बनवा लिया? तोड़ने का जिम्मा लिया था तो बनाने की जिम्मेदारी भी बनती है। वैसे तुम्हारा इनाम समझ के रखना चाहिए। ये चैलेंज जीतने का इनाम है? नहीं नहीं, चैलेंज जीतने का नाम तो अलग है तुम्हारा। नहीं, तुमने बड़ी पंजाब की शेरनी को पटाया, छोटी पंजाब की शेरनी को कौन पटाएगा? रूही को। उससे तो बात की है ना, सब कुछ ठीक है, वो तो मान ही गई है। बाप पे गई है, इतना आसान नहीं उसको मनाना। तुम चाहे उसकी इशी माँ हो, लेकिन इस बार उसे मना नहीं पाओगे तुम। ये मतलब मेरे लिए चैलेंज है? अगर डर जाती हो तो चैलेंज मत मानो। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, और रूही तो मेरी बेटी है। तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। इसमें एक्सेप्ट क्या करना है? नहीं मानेगी? 2 दिन है मेरे पास मेहंदी से पहले, मैं लिख के दे रही हूँ।
वो मानेगी मेरी बात। मतलब हर फंक्शन पे आएगी? 100% आएगी। देखते हैं, देख लेना। बार बार तुम्हें अपनी जिंदगी में उलझाने का अपना ही मजा है। जितना तुम उलझती हो उतनी मेरी मोहब्बत बढ़ते जाती। कुछ कह रहे हो क्या? अपने काम से काम रखो। की दे रहे? आप बताइए मम्मी जी, शगुन का सगाई का फंक्शन तो आज ही शाम को है। वो तो इसमें इतने सोचंदी की गाल है। घर में 2-4 पुराने गिफ्ट पड़े हैं, कोई भी उठा के दे दे। या फिर गाल सुना, वो जो सामान आया था ना जो तेरी माँ ने आग में जलने से बचाया था, उसमें से कोई गुलदान या फिर बर्तन पैक करके दे दे। वो तो जी की गल कर रहे हो तुसी? ओ जी ठीक ही तो कह रही है मम्मी जी, हमें की पड़ी है उसे कुछ देने दिवाने की। ते और वैसे एक और भी चीज है जो उसके बड़ी काम आ सकती है। रमन, तू इंज कर पुत्र कि पाठक का नंबर ना गिफ्ट पेपर में रेप करके उसे दे दे। उसे वैसे वकीलों की बड़ी जरूरत पड़ती रहती है। पता नहीं ये शादी कब तक चले। एक की शादी तो निभ नहीं सकी, दूसरी क्या निभेगी? नहीं मम्मी जी, नहीं। ऑन अ सीरियस नोट कुछ अच्छा देना पड़ेगा ना। ऐसे उसका अच्छा देना है, हम लोग क्यों बुरे बने? बताओ ना। ओ यार, उस कमीनी के लिए कुछ अच्छा निकलता ही नहीं दिल से, मैं की करा। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, उसे हम कांजीवरम साड़ी दे दें। अरे तुम पागल हो क्या? सब तुम्हारी तरह थोड़ी होते कांजीवरम साड़ी। शगुन को देखा ना तुमने, कैसी साड़ियां पहनती, वो पतली वाली। मैं जानती हूँ, लेकिन फॉर अ चेंज तो वो कुछ और पहन सकती है ना। अरे मेरी माँ, चेंज वो है जो तुम नहीं करती हो। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ कांजीवरम पहनी है तुमने। उससे बाहर आओ यार। सुबह सुबह किसी काम धंधा नहीं है, बकवास करे जा रहे हैं। अपने काम पे लगो यार। भाभी, भैया ने तो चाय नहीं पी। देकर आती हूँ। बस हो गई। छेती छेती, फिर नहीं तो चीका मारेगा। बंद कर दीजिए मम्मी। ठीक है, चल। It has to be a most exclusive outfit, okay? अरे तो कहीं से अरेंज करो ना यार। Please call me. So unprofessional ना people are. क्या हुआ है? Don't ask गंगा। शगुन को आउटफिट चाहिए। उसने जो आउटफिट सिलेक्ट किया था ना, सडनली मैडम को पसंद नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? पहले तो पसंद आ रहा था, अब कह रही है इसमें तो कोई प्रॉब्लम है। अब मैं कहाँ से आउटफिट ढूंढ के लाऊं? आज तक कोई कैसे देगा यार? 50 जगह फोन कर चुकी हूँ मैं। दिल्ली शहर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। वो ना का शगुन वांट्स अ गाउन, वो भी एक्सक्लूसिव डिजाइनर जो कभी किसी ने नहीं पहना हो। कहाँ से ढूंढूं मैं? इतनी मीटिंग्स है, प्रेजेंटेशन से, डेडलाइन है, I'm getting stressed यार। छोटू कुट्टी, छोटी सी बात है यार। इतनी बड़ी इवेंट मैनेजर हो तुम, और छोटा सा ड्रेस इशू है, तुम आराम से हैंडल कर लोगी, आई एम श्योर। चलो बैठो। No यार, I have lot of work, I can't eat now। पूरा नाश्ता पड़ा है तुम्हारा, यू हैव टू ईट। बॉडी को ना फ्यूल की जरूरत होती है। चलो ईट समथिंग। हाँ ना कॉफी बनाती हूँ, ठीक है? आराम से सोच लो, हो जाएगा वर्कआउट। अरे अक्का, अब सुबह सुबह यहाँ क्यों आए? कुछ काम था क्या? तुमसे कुछ पूछना था। मैं शाम को साड़ी पहनूं क्या? आउट ऑफ फैशन तो नहीं लगूंगी? कुछ भी पहनो ना अक्का, हर चीज में अच्छे लगते हो यार। यार एक बात बता, मेरा दिल रखने के लिए झूठ मत बोलना। मैं आजकल अपनी एज से कुछ ज्यादा लगती हूँ क्या? किसने बोला? अरे आई मेंट, मैं रमन से बड़ी लगती हूँ क्या? Are you mad? किसने बोला आपको ऐसे? तो ये बात है। जीजू ने आपको चिढ़ाया ना? तो बस मेरा मजाक उड़ाना होता है यार। मैंने तो तुम जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। Come on, when will you learn? He's a man. वो ऐसे बोलेगा यार। You're so hot, he's so hot. आपकी जोड़ी कितनी अच्छी है। Don't be like this यार। नो यार, ये रावण को मारना, ऐसी मीन बातें बोलते हैं ना, मतलब मिरर में देख के फिर कंफ्यूजन होने लगता है। फील होता है कि यार मैं ओल्ड तो नहीं हो गई। आपको किस बात की इनसिक्योरिटी है? Look at you. हॉटनेस की दुकान हो आप, हेड टू टो। लेट हिम से व्हाट ही वांट्स टू ना। सबको अपने घर के लोग अच्छे ही लगते हैं। अच्छा सुन, एक काम करो, आपकी वो ब्लैक कांजीवरम साड़ी है ना, वो पहन लो। उसमें जीजू आपको देखेंगे ना यूं ऐसे, फिर मुंह ऐसे हो जाएगा, मजा आएगा। ठीक है, वही पहन लो। हाँ
सोचना पड़ेगा। चलो मेरी कॉफी बनाओ जल्दी। हाँ बनाती हूँ, तुम जाके नाश्ता करो और सोच। कैसी लगी मेरी ड्रेस? भाई एक काम करते हैं, इसके बाद ब्यूटी पार्लर चलते हैं, आपकी आईब्रोज, थोड़ी आर्म्स, वैक्स, लुक परफेक्ट। तेरा गाल लाल कर दे। जानता तेरी बहन की शादी बहुत काम, लेकिन शाम तक अपना हुलिया ठीक कर लेना। अरे इशिता के लिए पूछ रहा हूँ यार। भाभी के लिए? भाभी पे तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आई डोंट थिंक वो ऐसा कुछ पहनेंगी। यार तभी तो चाहता हूँ ऐसा कुछ पहने, लगे सीओ की बीवी। यार शगुन की कॉकटेल, सारे सोशलाइट आएंगे, फिर वही 6 मीटर कपड़ा लपेट लेगी, बालों में फूल लगाएगी, गार्डन लगेगी। सीरियसली तो कुछ। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस ड्रेस, और अगर आप भाभी को देंगे शील पक्का वेयर। चल ठीक है, तो उसको बोल इसको पैक कर दे, इसका बिल बना दे, ऑफिस भेज दे। और हाय, यू सिलेक्टेड दिस ड्रेस, जस्ट बिल इट। हाँ मिस्टर कक्कड़। ओके ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। रेडी कर दो ड्रेस को। चले? हाँ भाई, मेरी भी सक्सेना के साथ मीटिंग है। चलो ऑफिस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चलो फिर पेपर। ओ भला जी की सारा दिन पेपर लेके बैठे रहते हो, जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ इम्तिहान देना है ਇਹਦਾ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੋ ਤੋਸ਼ੀ जी। आज रात को ड्रेस में। ओए ओ जदों ड्रेस पांदा हो रहा है तो फिर क्यों नहीं पा लेंदी ड्रेस? और रमन ने बोला है तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारियां भी ड्रेस पहन रही, और इनमें सोचने की गल है। रमन की बात सुनो खन्ना, वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसको ड्रेस से अच्छा लगता है तो ड्रेस पहनो, है ना? ओए ओ तू की पट्टियां पड़ा रही है इनु? हमारे घर में ना बहू बेटियों की मर्जी चलती है। हाँ जितने तिक्कर प्यार मोहब्बत और ताल्लुक है वो गल वखरी है, पर हम इनके ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोपते होते। That's very nice thought. सच्ची मम्मी जी, आप इतना सोचते हो अपनी बहू के लिए। थैंक यू। ठीक है, अब ये बोली है, इसकी सुनो। मेरा क्या है, हर वाइल है। अम्मा जेलस हो रहे हो? अच्छा मैं अंदर जा रही हूँ, आराम से बैठ के बातें करो आप। हो गया तोशी जी? ओए होना की है, बोर हो रही हूँ। हाँ? पुराना घर याद आ रहा है। ओए ये होटल टैप के नवे घर, पुराने मोहल्ले वाली रौनका किथे, फिर इथे ना पम्मी है ना डॉली है। क्यों समदन, मजा नहीं आ रहा ना? करेक्ट है संतोषी, मैं भी बहुत बोर हो गई, कुछ काम नहीं करने के लिए, तो फ्री टाइम में बैठ के मैंने मसाले पीसे तुम्हारे लिए लेके आई, फ्रेशली ग्राउंड मसाला है, घर का बना हुआ मसाला। गुड गुड। और नीलू और संभाल के रख दई है, बिल्कुल प्योर मसाला है, मेरे समदन की तरह गरम मसाला। अयो संतोषी, आइडिया की अभी हम सब पिक्चर देखने के लिए चले, रमन ईशु जा रहे पार्टी में, तो हम पिक्चर देखेंगे। ओए सदके जावा की गल कितनी है भला जी, बस जाना है। बिल्कुल चलेंगे। खुश हो गया। अब मैं सबके लिए टिकटे वो फिर से लगी है पिक्चर जय संतोषी माँ, क्लासिक में। फिटे मुंह। ओए मैं संतोषी हूँ, मेरी जय जयकार कर ले। और तो कोई ढंग की फिल्म देखने चल यार, और जिसमें हीरो के ना 6-8 एब्स होते। ये शर्ट उतार के लड़के लोग को देखेगी, इनके लिए खास उतार के घूमते हैं वो लड़के। छड्डो भला जी, और दीपिका ते अर्जुन नहीं मिलने ऐसे मेरे से। फिर बड़ी माँ फिर से शुरू हो गई, बोल खोल दो क्या? हाँ खलाओ। पिक्चर मम्मी जी, मैंने भी पिक्चर देखनी है। वो पुत्र इतनी देर बैठ लेगा तो थे? मम्मी जी कर लूंगा कुछ ना कुछ, वैसे भी देखो आज थोड़ा बहुत चलने भी लग गया हूँ, घर बैठ बैठ के बहुत पक गया हूँ मम्मी जी मैं। चल ठीक है, मैं सबके लिए टिकटें करवा लेता हूँ। अरे नहीं पापा जी, आप क्यों जाओगे, मैं कंप्यूटर पे कर लूंगा ना, सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो जाता है। चल ठीक गुड गुड। ओ गल सुन, सिमी के वास्ते भी करा ले, ते नाले रूही के वास्ते भी। उंज भी ये उन्हें तो मेहंदी शेंदी में जाना है, बच्चों ने कॉकटेल में तो जाना ही नहीं है, बोरी होगी है। चल पुत्र। जी मम्मा। थैंक यू सो मच रमन। ये बेकार का थैंक यू किस लिए? For this lovely gown. It's so me. तुम्हें मीका ने बताया, तुम्हें पता है मेरी डिजाइनर ने मेरी ड्रेस खराब कर दी, but this is perfect. I just love it. तुम्हें मेरे पसंद की कितनी परवाह है? शगुन शगुन शगुन, हमेशा की तरह तुम्हें अपने अलावा कुछ दिखता नहीं ना। तीनों बंदे को इतना सेल्फ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि आसपास पे दिखेगा। वो टाइम वो लाड़ गया जब तुम्हारे लिए कपड़े खरीदता था मैं। ये गाउन मेरी बीवी के लिए, और तुम बीवी थी। दिस वन स्वेशिता।
तुम्हारी बीवी के लिए, तुम्हारी बहनजी बीवी के लिए। लुक एट दिस गाउन, ये बैकलेस है, तुम्हें लगता है कि वो कैरी कर पाएगी? प्लीज रमन, दिस इज मेड फॉर मी। ये गाउन मेरे लिए बना है, या फिर तुम उससे मेरी तरह बनाना चाहते हो? तुम्हारी तरह तो शायद दुनिया की किसी औरत को होना नहीं चाहिए। एंड हैव सम शेम, थोड़ी शर्म रखो यार। तुम्हें कैसा लगेगा शगुन अगर तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जी उड़ा दूं? बुरा लगेगा ना? सो काइंडली शट अप और मेरी बीवी के बारे में बकवास करना बंद करो। और वैसे भी तुम कितना भी बोल लो, ये ड्रेस तो मैं खरीद चुका हूँ, सो यहाँ बढ़ता है। सो बाय। प्लीज, मेरी सगाई है रमन, मुझे ये आउटफिट चाहिए, और तुम जानते हो कि ये ड्रेस मुझ पर कितना अच्छा लगेगा। एंड आफ्टर ऑल, गेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दुल्हन? अगर दुल्हन तुम्हारे जैसी हो तो मेरे लिए गेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज रमन, मेरी खातिर, हमारे बच्चों की खातिर। ओ शट अप यार, ये ड्रामा सालों पहले सुनता था मैं, तब शायद विश्वास कर लेता था। अब सुधर चुका हूँ, दिमाग आ चुका है। कम ऑन रमन, गिफ्ट समझ कर दे दो। तुम्हारी वेडिंग के लिए तुम्हें इससे बेटर तोहफा मिल जाएगा, मेरी गारंटी। लेकिन फिलहाल वॉच मी टेक व्हाट यू वांट। रमन, अब ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच रमन। लेकिन रमन, ये तो बैकलेस है और इवन शोल्डरलेस है, सो आई डोंट नो, मतलब मैं पहन नहीं पाऊंगी इसे। क्या फर्क पड़ता है इशिता, तुम मेरे साथ जा रही हो। हाँ, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल थोड़ी ना रहूंगी मैं इस ड्रेस में। मेरे लिए मेरी साड़ियाँ ही ठीक है, मैं साड़ी पहनूंगी। अरे फिर वही बकवास कर रही हो यार, मैंने कहा ना माँ लगती हो मेरी तुम साड़ियों में यार। अरे इतनी बड़ी कॉकटेल, इतनी सारी सोशलाइज आएंगी, सब ऐसे ड्रेसेस पहनती, तुम पहन जाओगी क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? लेकिन नहीं, ये कपड़ों की थान लपेट के मेरी नाक कटने आ जाना साड़ी पहन के तुम। अरे ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो? मैं कोई हाई प्रोफाइल फंक्शन में पहली बार नहीं जा रही हूँ रमन, इससे पहले भी गई हूँ और साड़ी पहन के गई हूँ। हमेशा अच्छी लगती थी, कभी बुरी नहीं लगी हूँ मैं। और फिर और भी लेडीज पहन के आती है साड़ियाँ, सो इट्स ऑल राइट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितना गुस्सा करते हो? तुम्हारी जो बकवास करने की आदत है ना, जबान और दिमाग में कनेक्शन ही नहीं तुम्हारी। इनका प्रॉब्लम क्या है? हर काम इनकी मर्जी से करूंगी क्या मैं? मेरी भी कुछ मर्जी है। अभी भी अकेले में बड़बड़ लो जितना बड़बड़ना है तुमको। You know what? मैं जा रहा हूँ ऑफिस और वहीं से आऊंगा कॉकटेल पे। तुम ड्राइवर के साथ आ जाना, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हें ड्रेस तो यही पहननी पड़ेगी। ड्रेस तो यही पहननी पड़ेगी? कोर्ट का ऑर्डर निकला है कि आज? एक तो कपड़े भी फैला के चले गए, ये नहीं कि ठीक ठाक रख के जाएं, और जेब में भी सामान रखा है, तभी धुल जाएगा, फिर आके चिल्लाएंगे और ये क्या रखा है। What? 15 लाख रुपए का सेट कक्कड़ ज्वेलर से? रमन ने इतना महंगा सेट किसके लिए लिया है? शगुन की वेडिंग के लिए? I don't believe it. रमन ने हमें इतना सब कुछ सुनाया, मुझे मम्मी जी को चुप कर दिया कि हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। उन्होंने इतना पैसा खर्चा किया है अपनी एक्स वाइफ के लिए। अपनी एक्स वाइफ के लिए इतना महंगा गिफ्ट कौन लेता है? अक्का, अक्का, हाँ शगुन। अरे 1 मिनट शगुन, मैं आई हूँ ना अक्का से बात करने आपके सामने। हाँ 5 मिनट शगुन। या अभी क्या हो गया? अक्का, शगुन इतनी जिद्दी औरत है ना, इतनी जिद्दी औरत है ना। आज उसकी कॉकटेल पार्टी है, मैडम के पास ड्रेस नहीं है, लेकिन उसको वही ड्रेस चाहिए जो जीजू ने आपको गिफ्ट किया है। What? ये ड्रेस? या कैन यू बिलीव इट? आई कांट बिलीव कि मैं आपसे आके ऐसी अनरीजनेबल मांग कर भी रही हूँ। हाउ कुड यू इवन एक्सपेक्ट मी कि मैं आपसे आके ये पूछूं अक्का? आई एम सिक ऑफ इट यार, ट्रस्ट मी। अगर वो मीर की बहन नहीं होती ना, तो आई वुडंट हैव टॉलरेटेड दिस।
I tried to explain to her. प्रॉब्लम पता है क्या है? उसको पता है कि मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। क्यों? क्योंकि वो मिहिर की बहन है। वो खुश तो मिहिर खुश। इसी बात का तो वो फायदा उठा रही है ना मेरे साथ। I told her कि ये ड्रेस जीजू ने आपको दिया है यार। जीजू has given it to you for a reason. वो चाहते हैं कि आप ये ड्रेस पहनो। I mean, look at it, it's so beautiful यार। वो चाहते हैं कि सबकी आंखें आप पर हो पार्टी में। मतलब why is she making such demands from me? इतनी unreasonable, इतनी emotional, पूरा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है मेरे साथ। I'm telling you, I will not tolerate this. I'm going back. अगर मैं पागल हो रही हूँ यार। बस रिलैक्स। आई नो कि तुम्हारा उसका रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मीका ये ड्रेस भाई भाभी नहीं है अभी तक? आएगी जाएगी कहाँ? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगी। तो देखना आज नहीं कभी देर से आएगी। क्यों? इन औरतों को मजा आता है यार। मैं क्यों? सजना सवरना, पार्टी जो ठहरी, पूरा दिन तेरी भाभी ने चिक की। बैकलेस ड्रेस है, अच्छी नहीं है, सूट नहीं करेगी, ये यूजुअल नाटक। पर आई एम श्योर एक पार्लर जाएगी, रेडी होगी, बाल बनाएगी और एंड एनी मिनट वेयरिंग द सेम ड्रेस शी विल वॉक इन लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। देख भाई, भाभी is here and you're absolutely right. And looking so stunning. मानना पड़ेगा, कुछ भी कह लो ना, हमारी इशिता भाभी क्लासिकल इंडियन ब्यूटी। इतनी सुंदर लग रही है। इंडियन ब्यूटी, मैं दुखी इंडियन पति। दिमाग खराब कर दिया। इतने प्यार से ड्रेस लाते हैं, फिर कपड़े की थाने पड़ी। भाई चुप कर यार, चेला। भाभी, my God, looking stunning, really nice. कोई तो मुझे ऐसा मिला जो असली ब्यूटी को पहचानता है। जिस दिन तेरी बीवी 24 घंटे कपड़ों की थान लपेट के घूमेगी ना बेटा, उसे तुझसे पूछूंगा। हाँ, स्टनिंग का मतलब क्या होता है? भाभी लुकिंग बेटर रहना साड़ी, और तू अपना काम करना जाना। मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को ढूंढने। वही किया ना जो तुम्हें करना। एक काम दिया था वो भी नहीं, आगे कपड़े की थान लपेट के। अरे मैं ऐसी अच्छी हूँ, आपको अच्छी लग रही तो ठीक है, नहीं लग रही हो तो आंखें बंद करो। बिना सर पैर की बातें कर देती हूँ बचपन से। एक ढंग का काम कर लिया होता है यार। क्या प्रॉब्लम है? प्यार से दीदी क्या है, क्या प्रॉब्लम तुम में? आसपास देखो अपने, कहाँ आई हो, कैसी औरतें आई हैं? कैसी देखो वहाँ पे एक साड़ी में, वो मैंने देखा था साड़ी में। वो आंटी की साइज देख रही हो, उम्र देख रही हो? हाँ, दिमाग से तुम्हारी उम्र की है, पर वो मेरी बीवी नहीं है। इत्तेफाक से बीवी तुम हो। इत्तेफाक क्या बात, किसमें से बीवी तुम? एक बात में सुनती नहीं हो मेरी। ड्रेस दिया था वो भी पहना नहीं तुमने। गुस्सा। गुस्सा नहीं तो क्या? ऐसा लग रहा है मम्मी को लेके आए। वो जब मम्मी को ले आते पार्टी में। You don't know, जब मैं आ रही थी ना, बहुत सारे लड़के मुड़ के मुझे देख रहे थे। हाँ, यही देख रहे थे कि यार जवानों की पार्टी में आंटी कैसे आ गई? कुछ भी यार, कुछ बैठो ना। फोन आ रहा है। फोन जब भी तुम्हारी बैंड बजने वाली होती है फोन आ जाता है। जी मम्मी जी, हाँ फिल्म देखने जा रहे हैं। जरूर मम्मी जी, आप देखिए आराम से। हाँ कैसी लग रही हूँ मैं? वेट, लेट मी रीफ्रेम द क्वेश्चन। ये आउटफिट मुझ पे कैसा लग रहा है? मैंने तुम्हें कहा था ना रमन, तुम्हारी वाइफ ये ड्रेस नहीं पहनेगी। ये ड्रेस उसके टाइप की है ही नहीं। बस जिद करते हो। तुम मुझे जानते ही नहीं। एंड जस्ट FYI, इशिता ने मुझे बेग किया कि मैं ये गाउन पहनूं। She's looking lovely साड़ी में। उसे प्लीज मेरे तरफ से थैंक यू कह देना।
माय गॉड, आज तो रमन का पारा बहुत चढ़ा हुआ है। आज तो पूरी रात भर हॉट रहने वाले हैं रमन, टू हॉट टू हैंडल। दांत क्या दिखा रही? प्रिटी तो लग रही है। तो उतनी प्रिटी तुम भी लग सकती थी ना, सारे कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हें मिल सकते थे अगर तुमने ना ये तानवीर वाला नाटक नहीं किया। जगत माता बनने का बहुत शौक है, जाके थोप दिया ड्रेस उसके गोद में। अच्छी लग रही है क्या? तुम मालूम है अच्छी तो लगी रही है, और कितनी अच्छी लग रही है देखो। लुक एट यू, कपड़ों की तान। हेलो हेलो, अपनी नई बीवी के सामने पुरानी बीवी की तारीफ करे, नॉट गुड। मेरी काम ही ऐसा किया है। अरे भाई ऐसा बड़ा तोपमार वाला काम नहीं है। तोपमार वाला ही काम किया है जो तोहफा। एक्चुअली ये तो सही था, तेरी भाभी साड़ी में ही अच्छी लग सकती क्योंकि ड्रेस के लिए तुम बनी नहीं हो। ड्रेस के लिए ना वैसी फिगर वैसी बॉडी के, लुक एट हाउ ब्यूटीफुल हाउ गॉर्जियस। तुम साड़ी में ही रहो जिंदगी भर क्योंकि वो वैसे ही ठीक है और तुम तो जैसी हो वैसे तुम मानोगी तुम ठीक हो। बिल्कुल मैं ऐसे ही ठीक हूँ और वो वैसे ही ठीक है। तुम्हें वो बात ही नहीं उसमें, तुम्हें वो बात ही नहीं जो बात है वो मुझे आपको बताना ही नहीं है। नहीं तुम्हें बात है नहीं वो, इसको क्या हो गया? और मैं आपको नीका आ गई। हाँ अच्छी लग रही है वो भी ड्रेस में। देखो आज तो मेरा कहर जा रही है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम आज बहुत ही कमाल लग रही। नहीं? My God, मेहका, stunning is the word. वैसे बहुत लकी हो सारे साहब आप। अपनी होने वाली बीवी को जरा संभाल के रखना, किसी की भी नजर लग सकती है। अशोक, एक सेकंड। Something really important. Please come. वैसे अच्छी पार्टी है, लेकिन असली पार्टी तो वो होगी ना जहाँ पे कोई नहीं हो, सिर्फ तुम और मैं, और तुम इतनी हॉट और सेक्सी। तुम आज तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट है, हम कहीं नहीं जाएंगे। नो नॉटीनेस, कम प्लीज ना। नो, चलो चलो। ऐसा मत कर यार प्लीज। शगुन का गिफ्ट। रमन से पूछूं तो सही कि इतना महंगा क्या दिया है शगुन को? वो मैं पूछ रही थी कि आपने शगुन को कुछ गिफ्ट दिया, क्योंकि मैं कुछ लाई नहीं हूँ। हाँ दिया ना, वहीं कहीं टेबल पर रखा हुआ है। अच्छा नाइस। लेकिन एक बात थी, आप ना हमेशा ना, मैंने एक चीज देखी है, दूसरों को बड़े महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, पर आप मेरे बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है कि मुझे भी सेम चीज चाहिए हो सकती है। अरे तो मुझे क्या सपना आएगा, चाहिए होती तो मांग लिया होता, खत्म हो गई बात। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी कुछ शौक होते हैं, तो आप मेरे बारे में कभी सोचा करो ना। दिन में 50 बिना सर पर चीजों की बातें करती हो, एक एक काम की चीज बोल देती, मिल जाता तुम्हें भी। हर चीज बोल के मिलेगी ना बस। क्या छोटी सी चीज को चिंगम की तरह खींच रही हो यार? छोटी सी चीज चाहिए तो बोल दो, दे दूंगा यार। बात अभी छोटी होती ना तो मैं बात निकालती नहीं। खैर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है आपसे, आप दूसरों को ही देते रहो। इससे कोई दिमाग का इलाज कराओ इसके यार। क्या इस चीज के लिए लड़ रही है? वाह मेघा, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। महीर, ध्यान से रखना, ऐसे तो आज मैं ही चुरा के ले जाऊंगा। श्योर अरुण, डू सेव मी अ डांस। सर आंखों पे मैडम। गुड टू सी यू। एंड आई विल वेट फॉर द डांस। श्योर। साला चौंका कर एक झाड़ मारूंगा, बड़ा चिपक रहा था। बुद्धू, रिलैक्स। कौन था ये? अरे अरुण है, ह्यूमन रिसोर्सेज। अरुण का तरुण, उसे बोलो ह्यूमन रिसोर्सेज छोड़ देगा, नहीं तो ना ह्यूमन रहेगा ना रिसोर्सफुल। गधा कहीं का। चालान हो रही है।
एक्सक्यूज मी मिस मेघा हियर, आप जरा अपने आप को ज्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही? पता है कि आप बड़ी हॉट लग रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी से कम हैं। मेरे पीछे भी लड़कियां मरती हैं, नंबर देती रहती हैं। वो तो मेरी गलती है कि मैं लॉयल टाइप का हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए आज एक चैलेंज। आज इस पार्टी में तुम्हें फुल छूट है। जिस लड़की से बात करनी है करो, डांस करो, फ्लर्ट करो, कॉम्प्लीमेंट करो, लेकिन पार्टी के एंड तक किसी भी एक लड़की का नंबर लाके मुझे दो। मेघा, never underestimate the power of a common man. कॉमन मैन, फिर स्पेशल बन के दिखाओ, जाओ। हारोगी। Let's see. Now look at my charm. Wait and watch. Hey, Mani. ईशु, अच्छी लग रही हो। Really? हाँ। तुम्हारा मतलब है मैं इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हूँ? मतलब ये साड़ी कहीं पुरानी सी, आउटडेटेड सी या बोरिंग सी तो नहीं है ना? ईशु, ये सारी क्लासिक है और बोरिंग क्या है इसमें? हाँ, in fact, let me tell you, you look fabulous. You standing out. I'm standing out. Thank you, Mani. You're so sweet. Thank you so much. क्या करें इनका? Hello. Hello. मीर अरोड़ा। Nice to meet you, Shalini. Nice to meet you, शालिनी। हाँ? मुझे नाम बहुत अच्छा लगता है। It's a very nice name. Sure. Thank you. Bye. शालिनी जी, शालिनी जी, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने आपको कहीं पहले देखा है या वी मेट, राइट? एक्चुअली हम पहले कभी नहीं मिले, क्योंकि इन पार्टीज में मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार पार्टी में आई हैं? वो भी किसी के साथ। किसके साथ? क्योंकि मैं राहुल की। ओह राहुल, ओहो, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप राहुल की बहन है? पहले बता देते। अरे कितना पुराना यार है मेरा, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। Look, mister. Would you like to have a dance with me? No. No problem. A drink? कॉफी के लिए मिलते हैं। राहुल, you and me, कितना पुराना दोस्त है, काफी गप्पे शप्पे लगाएंगे, बहुत मजा आएगा। We'll get together, we'll have coffee, lots of fun. So what's the number? अपने यार को पहचाना नहीं? राहुल? ओह नहीं, I was thinking about राहुल सांगवी। I'm sorry, कुछ confusion होगी, वो ना गलती से wrong number लग गया। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए भिजवाता हूँ, I'll just send it। I know कि आजकल पेज 3 के लिए बहुत पे करना पड़ता है, जितना भी पे करना मैं करूंगी। I want very good coverage। और हाँ, पिक्चर जो भी लगानी है ना, मुझसे प्लीज पहले अप्रूव करा लेना। Please enjoy the party। Have a drink। ओह मैडम, प्लीज यार, अपने होने वाले पति को इस तरह अकेले मत छोड़ा करो। लड़कियों की लाइन लग गई थी वहाँ पे, किस तरह बच के आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें भी नहीं पता। हाँ, दिख रहा है। लोग तो मरने मारने पर तुले हुए थे। तुम इस गलतफहमी में हो, क्योंकि इस पार्टी में तो सबसे डैशिंग और हैंडसम मैं हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है। Thank you, sweetheart. Love you. And thanks for the number, Shalini. Beautiful girl. ये किसने दिया? वैसे दिया तो काफी लोगों ने, मेरे ख्याल से इस लड़की ने या किसी और ने, I'm not sure. मीका, you shouldn't leave your to-be husband this way. जैसे मैंने बोला कि मैं single, young और successful हूँ, लाइन लग गई थी। और सारी लड़कियां यही तो चाहती हैं कि उनकी लाइफ में कोई young, successful, हॉट और हैपनिंग लड़का हो। दिल्ली है मैडम, बच के रहा करो। और कुछ? अच्छा, मुझे वॉशरूम जाना है। ओह, जरा जल्दी वापस आना। मुझे समझ नहीं आ रही कि बाकी लड़कियों से मैं कहाँ भागूं। तुम होगी तो बच जाऊंगा। या। I'm waiting. Ladies, please don't bug me. Yeah. Come on यार, जल्दी करो यार। I got a drink with my buddies यार। Come on, baby. और भी इंटरव्यूज लाइन अप किए हैं।
एक्सक्यूज मी मैम। मिसेस भल्ला, आज आप बहुत एलिगेंट लग रही हैं। इनफैक्ट इस साड़ी में आप अलग स्टेटमेंट बना रही है। सो एलिगेंट, सो सिंपल। इस कांजीवरम साड़ी में? यस मैम, ये कांजीवरम साड़ी पहनकर आप इंपॉर्टेंट मैसेज स्प्रेड कर रही हो कि इंडियन क्राफ्ट्समैन और आर्टिशियंस को प्रमोट करना चाहिए। वी इंडियन एंड वेयर इंडियन। थैंक यू सो मच। राइट? इनको बोलो राइट। सूरज कुंड के अगले मेले में इनका स्टॉल लगवा दें। गुड आइडिया। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। इनफैक्ट आप सूरज कुंड की क्वीन लग रही हैं मैम। इनफैक्ट मैम, मैं तो हेडलाइन दे सकता हूँ कि पावर कपल का इंडियन क्राफ्ट्समैन को सलाम। वाओ, आई लाइक द आइडिया। मिसेस भल्ला, आप दोनों एक साथ पोज दे सकते हैं क्या? हाँ श्योर श्योर, व्हाई नॉट। कांजीवरम साड़ी आफ्टर ऑल। साड़ी की शोभा खराब नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, आपके साथ बढ़ जाएगी। आइए ना, एक साड़ी थोड़ा जल्दी करो। हाँ या अरे हाँ बाबा, शांति बाई बोल रही हूँ। बोलो ना, क्या काम है? आप तो मिहिर के घर से। हाँ वो मिहिर साहब को बोल देना कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गई हूँ। वो क्या है ना कि मेरे गांव में कोई आदमी मर गया है। अच्छा ठीक है। चीटा कॉक, बुद्धू राम, अभी दिखाती हूँ। क्या है? ओ कुछ नहीं, कुछ जलने की स्मेल आ रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि तुम जल गई हो कि अभी भी कुछ जलना बाकी है। लिसन प्लीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके व्हाटएवर। वैसे भी मैं शर्ट जीत गई। सॉरी, काम डाउन मेरी माँ, मस्ती कर रहा था। वैसे ही मीकू तो इतनी सेक्सी है, तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, किसको पटाऊंगा। और वो शांति बाई, नॉट माय टाइप सीरियसली। पर अच्छा था ना। लेट्स गो बुद्धू। Attention everyone, ladies and gentlemen, can I have your attention please? आप सब मेरे डियर फ्रेंड अशोक खन्ना के सेलिब्रेशन में आए, इसका हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। सो अशोक, फाइनली तुम शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो। Congratulations to both of you and wish you all the very best. Cheers to that. हम सब तुम्हारे इस लव स्टोरी के बारे में जानते हैं and we all want to see कि वो अपने मकाम तक पहुंचे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम, इनफैक्ट रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम यहां आओ और सबके सामने शगुन को एक बार फिर से प्रपोज करो। वाह! लेकिन अभी मैं शादी तो कर ही रहा हूं ना शगुन से। I know, but just for the fun of it, यार, एक रोमांटिक प्रपोजल। Come. Come on guys, let's hear it for them. Yes. शगुन, तुम्हारे अलावा मुझे मेरे घुटनों पर कोई नहीं ला सकता। So please, will you marry me? Say yes. Say yes. Bolo. That's so sweet. Yes, I will. मुझे लगा तुम्हें बुढ़ापे का सहारा चाहिए। आज छोड़ो, ताली मार। I know, I'm sure we would like to see this wonderful couple dance. और बाकी सारे couples please join in. Music please. Come on. क्या हुआ? I said couples, come on. चलो। प्लीज
कपड़े की थान पे पाँव पड़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा रमन, मैंने पहले भी डांस किया है साड़ी में, चलो ना। तुम जो करती हो उसको डांस नहीं बोलते। आओ। क्या एक मिनट, चलो यहाँ से। You're embarrassing me। इसलिए कहा था ना, हो गया। ये क्या हो? देखा अभी? That's the reason why I wasn't dancing। तो कपड़े की थान लपेट क्या ये डांस करने की? Look around you यार, सारे लोग ड्रेसेस में। इस मैडम को भी ड्रेस दी थी मैंने, लेकिन इन्होंने दान कर दी। मैं कपड़े की थान पहन के डांस से चली। अगर जरा सा 19-20 होता ना तो हो गया था इज्जत का कबाड़ आज मेरे। क्या प्रॉब्लम है? मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ। अगर आप ध्यान से डांस करती ना तो ऐसा नहीं होता। रोज साड़ी पहन के घर में डांस करती हो मेरे साथ। रिलैक्स यार, इट्स अ स्मॉल थिंग रमन, कंफर्टेबल नहीं होगी वो। कैसे होगी कंफर्टेबल? पूरी आ जाओ, चलिए। ईशु, ये मेरे सामने रमन ने तुमसे इस तरह से बात की तो? रमन ना क्या? एक्चुअली यू नो टेंशन क्या हो रही है कि आज सुबह ना मैंने उनके सर पे एक सफेद बाल देख लिया था एंड उन्होंने चिढ़ाया भी कि बुड्ढे लग रहे हो। तब से वो बदला मूड पे बदला निकाल रहे हैं मुझसे। इसका मतलब तुम ठीक हो, you're fine, हाँ? परफेक्टली फाइन। ये क्या है ना इसका? रावण कुमार ज्यादा नहीं हो गया आज? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब तक ना आपको पता नहीं चला है कि मैं क्या चीज हूँ। Okay, see you. Good night. Bye. Good night. चल रमन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। रमन, ईशु कहाँ है? ईशु आधे घंटे पहले निकल गया, कुछ शायद क्लिनिक से फोन आया। हाँ, इमरजेंसी होगी। साली साहिबा चलें? हाँ जी। चलो। वैसे हम दोनों बाद में भी जा सकते। हेलो, तुम्हारी शादी हुई नहीं अब तक, क्या बात है? रमन, तुम ये बिग ब्रदर की तरह क्यों नजर रखे हो? मौका मिला प्लीज रमन। ठीक है, सही सलामत घर छोड़ देना उसको। हाँ, थैंक यू भाई। बाय। लकड़ी फेंको। माँ, ये पागल है तुम्हारी बहू यार। कैसे पागलों से पाला पड़ा दिया मेरे। तुम्हें कहा था दिमाग वाला टेस्ट कराओ इसका। सच्ची डॉक्टर नहीं है ये, भाग के आई कहीं आगरा वगैरह से। आप लोग क्या हंस रहे हो? मेरी हालत पूछो। बाहर मुझे ऐसे क्यों छोड़ के आ गई? कितना डर गई थी। मम्मी जी लोग एकदम से आ गए और फिर ये कपड़े। वैसे तुमने आज एक चीज साबित कर दी कि तुम जैसे बुढ़ी भी सेक्सी लग सकती है। मेरे बुड्ढे, मैं यही तो साबित करना चाहती थी कि सेक्सी लगने के लिए ना एक्सपोज करना जरूरी नहीं होता। साड़ी पहन के भी एक औरत सेक्सी लग सकती है।
और साड़ी पहनने वाली भी सेक्सी हो सकती है। एक औरत की चॉइस होती है कि वो पूरी दुनिया के सामने सेक्सी लगना चाहती है या घर की चार दीवारी में अपने हस्बैंड के सामने। पॉइंट। आज तो मजा ही आ गया भल्ला जी। आज उन दोनों को लड़ते हुए नहीं, रोमांस करते हुए देखा। हाय सो स्वीट, नजर न लग जाए कहीं। बस तोशी जी, इन दोनों की जोड़ी ना ऐसे हंसती खेलती रहनी चाहिए, सलामत रहनी चाहिए। हाँ माता जी, इन्हें हंसता खेलता ही रखे। वैसे पता है कि भला जी, हमें कुछ गलत टाइम पे आ गया। अच्छा? वो कैसे रमन? और पता है, उस दिन मद्रासन के पति ने भी उसे ऐसी गोदी में उठाया था। आप तो कभी ऐसे नहीं करते। ओहो, अच्छा। तो मेरी प्यारी तोशी जी, आपको तो मैं भी आपको सराहते में उठा लूं। मजाक कर रही थी मैं, छोड़ो। नीलू, सब बन रहा है ना? हाँ भाभी। अच्छा, रूही कहाँ है? भाभी शरवण आया था और वो उसके साथ बाहर भाग गई खेलने के लिए। अच्छा। और उसके कपड़े ट्राई किए उसने अभी तक की नहीं? आज ही शाम के फंक्शन में उसे पहनना है ये सब। भाभी जी, उसने कह दिया मम्मी जी से वो फंक्शन में ही नहीं जाएगी। वो ड्रेस क्या पहनेगी? What? मतलब उसने कपड़े ट्राई भी नहीं किए अभी भी? भाभी, वो बहुत अपसेट थी। उसने नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया और टिफिन भी वापस आ गया। वो ये रो रही थी। अपैरेंटली कुछ बच्चे उसे टीज कर रहे थे कि उसकी मम्मी की दूसरी शादी होने वाली है। समझ नहीं आ रहा इसकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने और रमन ने कितना समझाया है रूही को, फिर भी इतना परेशान हो रही है। मुझे भी रूही को वापस समझाना पड़ेगा। वैसे भी तो शगुन ने उसको इतने प्यार से बुलाया है। रूही नहीं गई ना तो अच्छा नहीं लगेगा शगुन को। क्या है? क्या? तुम्ही तो कहा था तुम्हें भी वही तोहफा चाहिए जो शगुन को दिया था, तो ले आए। एक मिनट, शगुन के लिए इतना बड़ा गिफ्ट? अब तुम्हें डब्बा चाहिए, अंदर का तोहफा चाहिए? अरे घूर क्या रही हो? तू पागल हो क्या? पूरी पार्टी में चिक चिक की मेरे कान खा गई कि वही तोहफा चाहिए, वही तोहफा चाहिए। अब ले आया हूं तो खड़ी खड़ी देख रही हो। अरे आके लो तो सही। हाँ, आप ले भी आए, लेकिन मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया था। ठीक है तो देख लो वापस। नहीं, अरे ऐसे कैसे? मतलब वापस रिटर्न क्यों? मन में तो लड्डू फूट रहे हैं तो खोल के देख ही लो ना। मतलब देख लेते ना कि क्या दिया था शगुन को। ये देखो, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता ने दिया है। एक्सपेंसिव है बट ओल्ड फैशन्ड। Whatever. ये बॉक्स क्यों नहीं खोल रही तुम? वो वाला, वो रमन ने दिया है। मैं उस डब्बे को लास्ट में खोलूंगी। Just look at the size of the box. I'm sure उसमें कुछ exciting और exclusive होगा। Maybe jewelry? तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े बॉक्स में रमन तुम्हें 10-20 लाख का हार देगा? Oh baby, jealous? It's just a gift. प्रेशर कुकर? आपने शगुन को गिफ्ट में प्रेशर कुकर दिया है? तो तुम्हें क्या टाइम बम चाहिए था? Does he think मैं शादी के बाद कुकिंग करूंगी? बहुत स्मार्ट समझता है। नहीं, पर मुझे लगा था आपने उसको कुछ महंगा, कुछ बेटर। क्यों भूल गई? हमारी शादी में तुम्हारे खानदान वालों ने क्या दिया था हमें? बर्तन ही चिपकाए थे। प्रेशर कुकर। तो और क्या, यही तो देते हैं सब रिश्तेदार। और तुमने भी तो कहा था तुम्हें भी यही चाहिए। देखो, मुझे क्या लगा कि आपने उसको कुछ महंगी ज्वेलरी दी होगी, कुछ 15 लाख की। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 15 लाख की ज्वेलरी में उसको क्यों दूंगा? ये तो उसको जताने के लिए दिया है कि हमारा कोई निजी रिश्ता नहीं है। दूर के रिश्तेदार ऐसे गिफ्ट देते हैं। आप बात को छुपाओ मत, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो मुझे पता है आपने उसको महंगा गिफ्ट दिया है। फिर दौरा पड़ गया इसको। अरे तुम पागल हो क्या? अरे पता है मुझे कि आपने ज्वेलरी दी है। चलो आओ, कम ना, कम विद मी। पागल हो रहा है। तो इसलिए मैडम जल के कोयला हो रही है? जलन वलन नहीं हो रही है कोई। अरे छोड़ो, जलने की बू यहाँ तक आ रही है।
मैं नहीं जल रही, मैं बोल रही हूँ ना। टॉपिक मत चेंज करो। कहाँ से आई ये रसीद? अब बात ऐसी है कि तुम्हारे लिए ड्रेस लिया था जो तुमने दान कर दिया, तो अब उस ड्रेस के साथ मैंने मैचिंग इयरिंग ली थी। अब जब ड्रेस ही नहीं रहा तो इयरिंग्स का क्या करता, मैं पहनता नहीं ना, तो कक्कड़ को वापस कर दी। उसी की रिसीट। अब जली ना? नो, बुरा थोड़ी लग रहा है। नहीं, एक्चुअली बुरा लग रहा है। शगुन के लिए प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर उसको गिफ्ट में कौन देता है किसी को? दिया मैंने, लिया उसे। तुम्हारे क्यों पेट में बुलबुले हो रहे हैं यार? पागल हो क्या? दिमाग का इलाज करो अपने। अच्छा, लेकिन वो पैसे कक्कड़ साहब वाले, वो जो 15 लाख रुपए उन्होंने वापस दिए कि नहीं दिए? पागल हो, वो कक्कड़ है, वो 15 रुपए ना छोड़े किसी के। दिए हुए पैसे वापस लेगा। अरे तो फिर क्या फिर? 15 लाख रुपए। अरे बार बार क्या ये लो क्लास मेंटालिटी की तरह 15 लाख कर रही हो? मेरे पैसे आग लगा दी उनको। बढ़ बोलने का मौका दो आदमी को यार। आग लगा दी, लगाओ अपने पैसे को आग। It's your money after all। सुनो, क्या है? एक मिनट, आंखें बंद करो। नहीं करनी। आंखें बंद करो, बंद करो। अब जब तुम मेरे लिए इतना सेक्सी डांस कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ। बंद करो, सोच लो, फिर सरप्राइज खत्म हो जाएगी। अगर तुम मेरे लिए इतना सेक्सी डांस कर सकती हो, मुझे बुढ़ा बुला सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ तो कर ही सकता हूँ। खोलो आंखें। हमारी एंगेजमेंट पे अंगूठी भूल गया था यार, और रूही की प्लास्टिक वाली अंगूठी पहनानी पड़ी थी। लेकिन कहते हैं कि जब तक एंगेजमेंट में अंगूठी ना पहनाओ, लाइफ लॉन्ग रिश्ते की डील सील नहीं होती। तो मैंने कहा तेरा है दुरुस्त है, क्यों ना आप डील सील कर लें। सी पीछे नहीं हट सकते हो, पक्का? ठीक है, तो ये 15 लाख किस्तों में चुकाओगे एक साथ? भला जी, इशिता कितने? रूही के साथ ही होगी, और कहाँ जाएगी? वो नहीं है ना इशिता के पास, वो तो मेरे पास बैठी हुई है जब से। ओहो, तो गल करनी है रमन और इशिता से। क्या हुआ मम्मी जी, क्या बात करनी है? रूही अपने कमरे में बैठी है, ना तो उसने ड्रेस पहना है ना कोई गल कर रही है। कहती मैंने नहीं जाना मेहंदी शेंदी में, मैंने पहले किया सी तेनू। मैं रूही से बात करनी हूँ। पता नहीं की सूड़ी पई है, पहले मना कितना से सुन देने। शिमा, ये कितना प्रिटी है ना? कल दिवाली प्रोजेक्ट में मेरा ही बेस्ट होगा। एब्सोल्युटली। पता है क्यों? क्योंकि पापा ने भी तुम्हारी हेल्प की है। क्यों नहीं करेंगे? और वैसे रूही, पापा का भी अपना स्टाइल है। और वैसे देखो, इशिमा ने भी ठीक ठाक काम किया है आज। मैंने भी अच्छा बनाया है। थैंक यू इशिमा, थैंक यू पापा। कल स्कूल में मुझे 5 स्टार्स मिलेंगे। 100%। क्या हुआ? अच्छा रूही, अभी ईशिमा ने तो आपकी हेल्प कर दी है, अब ईशिमा को भी आपकी एक हेल्प चाहिए। बोलिए ना, क्या हेल्प है? वो ये कि ईशिमा ने ना किसी से कुछ प्रॉमिस किया है, और वो प्रॉमिस तभी पूरा हो सकता है जब रूही की हेल्प मिले।
तो रूही की हेल्प ले लो और प्रॉमिस पूरा कर दो। इतनी चंट है इसने बच्चे को भी पटा लिया। चलते तो कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा रूही बेटा, बात क्या है, ये शगुन मम्मा ना उनकी मेहंदी का फंक्शन है एंड शगुन मम्मा दिल से चाहते हैं कि आप भी उनके फंक्शन में चलो और सारी शादी तक के जितने फंक्शन है सब में आ पाओ। सो आप आओगे? लेकिन शगुन मम्मा क्यों शादी कर रही हैं? सब लोग स्कूल में मुझे छेड़ते हैं, पहले पापा की शादी अभी मम्मा की शादी। वो बोल रहे हैं कि अब अशोक अंकल मेरे पापा बन रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना? सब मुझे छेड़ते हैं शीमा। मेरी दो मम्मा, मेरे दो पापा, सबके तो 1-1 होते हैं ना। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वापस। अच्छा, ऐसे क्यों रो कर रहा है? हाँ, ऐसे थोड़ी रोई करते हैं। You know what? आप बहुत स्पेशल हो। तुम्हारे पास दो मम्मा है, दो पापा है। जी नहीं, रूही ऐसी कोई बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सिर्फ एक ही पापा है, वो यहाँ बैठे, समझिए? प्लीज नो, डोंट लाई टू हर। रमन, नो प्लीज। रूही, आपको ये बात अच्छे से पता है ना, आप आपसे बहुत प्यार करते हैं, पता है ना? आपकी ईशिमा भी आपसे बहुत प्यार करती है, ये भी पता है। पर हमें पता है कि शगुन मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती है। So imagine, दुनिया में ऐसे कौन सा वाला बच्चा है जिसको इतने सारे लोग लव करते हैं? पापा, ईशिमा, शगुन मम्मा, so many people love you, right? You're a lucky girl. पता है शगुन मम्मा क्या बोल के गई? कि मुझे तो मेहंदी लगाने में मजा ही नहीं आएगा जब तक कि रूही मेहंदी लगाने नहीं आए साथ में। फिर रूही इम्पोर्टेंट है, और फिर संगीत के फंक्शंस भी, उसमें हमको नाचने में ही मजा नहीं आएगा क्योंकि रूही कैसे ऐसे ठुम ठुम डांस अच्छा लगता है ना? तो रूही के बिना तो कोई फंक्शन ही पूरा नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बच्चा आपको ना ऐसे चिढ़ाएगा ना, तो पता है क्या करना? ये अपना ऐसे हाथ ऐसे करना, ये अंगूठा ऊपर करना, ऐसे ठेंगा दिखा देना। क्या करोगे? ठेंगा दिखाओगी। और एक्चुअली रूही इवन बेटर, इसी माँ की बात मत सुन। अगली बार कोई छेड़ेगा ना, उसे कान के नीचे आवाज निकाल देना। अच्छा ठीक है, पापा को बोला ना, पापा उसके कान के नीचे आवाज निकाल। और अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा था तो आपने आके पापा को बताया क्यों नहीं? मैं आई थी लेकिन आप लोग लड़ाई कर रहे थे। देखा, तुम हमेशा लड़ती हो ना, तो बच्चे की बात भी नहीं सुन पाता मैं। ये तुम्हारे पापा के कारण होता है। देखो, अभी भी लड़ रही है मुझसे। अरे मैं यही सिखाया मालूम है, हमेशा लड़ती हैं। मम्मी आंटी से भी लड़ी थी, मालूम है आपको? ये वो छोटी सी लड़ाई थी। आप माना नहीं, लड़ाई करती है सब बच्चे के सामने नहीं। ओके, अब दोनों कम नहीं हो, अब दोनों लड़ाई करते हो। वो बात तो सही है। सॉरी। अच्छा मेरी रूही अम्मा, मान जाओ, पार्टी में आ जाओ। आएगी ना? बोलो। लेकिन एक कंडीशन पे। क्या कंडीशन? अब दोनों को भी आना पड़ेगा। ऑब्वियसली, वो तो आएंगी। तो भी नई ड्रेस? तो मेरी नई ड्रेस कहाँ है? तुम्हारी नई ड्रेस वहाँ है, बाहर। Go see it. Ongo. तो मैं ना कहती थी, मुझसे चैलेंज मत लगाया करो, जीत जाती हूँ। हाँ, मदरसन जीत गई चैलेंज। चलो कचरा समेटो। मैं विनर हूँ। परफेक्ट। वैसे अच्छा हुआ ना कि मैंने दुपट्टे को फिर से स्टीम आयन करवा दिया, वरना ड्रेप ही नहीं बैठ रहा था। रियली मेक, थैंक यू सो मच। कितनी हेल्प की है तुमने। कम ऑन शगुन, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? तुम भी रेडी हो जाओ, अब तक रेडी नहीं हुई। शगुन मैं तो 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगी ना। आज आपकी मेहंदी है, पहले आप रेडी हो जाओ, मैं तो 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। श्योर? या क्योंकि थोड़ी और हेल्प चाहिए थी। इसके साथ कंगन मैच करने में हेल्प कर दो प्लीज। ऑफ कोर्स, कम। थैंक यू। शगुन ये वाले सिंपल है ना? ओ यार शगुन ये वाले कितने सुंदर है ना। तुम्हें पता है एंटीक है, खानदानी है,
एक काम करो, आज तुम इसे पहनो। नो शगुन, रियली ये आपकी है, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज। कम ऑन मिहिका, तुम भी फैमिली हो, अब क्या फर्क है हम दोनों में? जस्ट वेयर देम। मिहिका बहुत खूबसूरत है और तुम पर और भी खूबसूरत लगेंगे। शगुन, नो आर्ग्यूइंग। अरे वाह भाई, बिल्कुल बहनों की तरह घुल मिल गई हो तुम तो। ऐसे अच्छा है। सो मिहिका, इस रिश्ते के बाद तो तुम मेरी साली बन जाओगी, और साली तो आधी एक्चुअली वो मिहिर आपका साला है तो। बात तो सही, साला मिहिर है। वैसे बेबी, वो ब्रोच नहीं पहना? इट लुक रियली नाइस विद दिस। मैं लेकर आती हूँ। You're welcome. क्या? क्या हो? भूल गई क्या? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज करवा दिया था। शगुन को मैंने ही बोला था कि तुम्हारे लिए कार और ड्राइवर भेज दे, ताकि मिहिर ना आए तुम्हें पिक करने के लिए। खामखा हमारी और तुम्हारी इवनिंग खराब हो जाती। थैंक यू फॉर द कार। There you go. और शगुन, मेरा कितना ख्याल रखती हो। ये आदमी इतना क्रीपी है ना, कुछ भी करके शादी से पहले इसका असली चेहरा शगुन के सामने लाना ही होगा, मगर कैसे? Perfect. थैंक यू। अब चले नीचे, मेहंदी वाली आ गई। So excited. तुम भी जल्दी तैयार होके आ जाओ, okay? Come, let's go. यहाँ अकेला बैठा है, चल बाहर चल। नहीं यार अशोक, मुझसे नहीं होता। नकली लोग, नकली खुशियां, वक्त की बर्बादी है। इससे अच्छा है बैठकर कुछ पैसे कमाओ, तेरे डिवोर्स के वक्त काम आएंगे। कौन है? अब तू भी ऐसे बोलेगा मुझे? एक मेरी इंटरनेशनल कॉल है, शायद वीडियो चैट करना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। बस तुझे क्या हो गया अभी? बड़े फंक्शन एंजॉय कर रहा है तू? हाँ, नशे में है क्या? नशा समझ ले यार, नशा चढ़ा है उसका। इसका? हे भगवान, मिहिका, देख भाई, तू सब कुछ बहुत खुलेआम कर रहा है। कहीं उस अभिमन्यु राघव को पता चल गया ना, पूरी बाजी पलट जाएगी। I'm just entertaining myself. देखा नहीं आजकल मिहिका कैसे मुझे भाव दे रही? ये शादी का ड्रामा है, थोड़ा एंजॉय करूंगा मिहिका के साथ। सही। ब्यूटीफुल। दीदी, आपने इतनी सुंदर मेहंदी बनाई है। हाँ, you know what? अशोक का नाम भी लिखा है। Can you find it? अशोक का नाम? नहीं ना? आज तो कह ढा रही है मिहिका। न जाने साले शहर में क्या चक्कर चलाया है कि ऐसी तितली फंसा रखी। वैसे है कहाँ ये मिहिर? जरूर संगीत की तैयारी कर रहा होगा। चलो अच्छा, अब मिहिका को कंपनी देने के लिए और एंटरटेन करने के लिए कोई तो चाहिए। नहीं सही। So excited. अरे वाह, मेहंदी तो बहुत अच्छी लगी। Really? हमारी मोहब्बत का सारा रंग चढ़वा देना मैडम के हाथों पर। अगर फीका पड़ गया तो बदनामी बहुत होगी। Don't worry, बहुत गहरा कलर आएगा। अरे देखो, दुल्हे मियाँ भी आ गए। दुल्हे मियाँ अपने दुल्हन के लिए डांस नहीं करेंगे? चलो, लेट्स गो। So cute. शगुन, एक मिनट। शगुन, अकेले यार? मिहिका प्लीज हेल्प मी प्लीज। Come on. ऐसे बोलो ना यार प्लीज। अकेले क्या डांस करूंगा मैं तुम्हारे लिए? अच्छा, मैं भेजती हूँ। बोलो ना यार ब्रो। मिहिका, your family now. डांस करो ना। अशोक is feeling shy. Come on. No शगुन, मैं no. Please, for me. मैंने अशोक को कभी डांस करते हुए नहीं देखा। It'll be really cute. Come on, go on. मिहिका, जाओ ना। Please, for me.
शगुन, अरे रूही बेटा आप आ गए? कम सिट, आराम से। कैसी है मेरी मेहंदी? नाइस। अच्छी है शगुन मम्मा, आप बहुत प्रिटी लग रही हो। थैंक यू सो मच बेबी। थैंक्स इशिता, माय प्लेजर। हाय। कुछ ज्यादा ही नाच गाना नहीं हो रहा मैडम? मीर, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? नो नॉट एट ऑल। अच्छा, माहौल बनाओ। अरे मैं तो मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही थी रे। वेरी हैप्पी फॉर यू। प्रैक्टिस बहुत अच्छी जा रही, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। ओह नो, इसने तो मेरी पूरी ड्रेस खराब कर देनी है। भैया बाथरूम किधर है? जितनी भी तैयारियां की गई हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल करो, मुझे बताओ, और यहाँ की जो भी प्रॉब्लम जी, मेहमान आ गए हैं, वो मिठाई सिठाई बढ़वाओ यार, टिक्के सिक्के जो बने हुए हैं। चलो जल्दी जल्दी शुरू करो। जी, सिमो तू यहाँ? सिमो मुझे तो लगा कि तू आएगी ही नहीं। करनाल से कब आए? अरे मैं कल आया। कल रात में? और मुझे बताया भी नहीं। मुझे कल रात ही हमारी गल हुई है। अभी क्या बताऊं सिमो, आते मान अशोक जी ने काम पे लगा दिया। अभी बॉस की शादी है तो हमें तो फंसना ही है ना, क्या करे बंदा। हाँ? ये एक्स्ट्रा बिल है कैटरिंग का। हाँ ठीक है, मैं ये दिखता हूँ, तुम जो काम बोला है वो संभालो। परम जी, तुम ये बिल शिल भी देख रहे हो? अरे बोला ना सिमो, हम मुलाजिम हैं, हुक्म दिया बॉस ने तो करना ही है पूरा। मुझे ऐसे कौन से मुलाजिम हो आप? हाँ, आप उनके ऑफिस में मैनेजर हो, कोई उनकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं ना हो? बड़े आए गल करने वाले। सिमो तू बड़ी फिकर शिकर करती है। देख अभी प्राइवेट नौकरी में ऐसा ही होता है। देख सुमा, अभी मेरे काम के बीच में रोकना टोकना बंद कर। मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ, तो रुके यहीं पे। आपने परम खुराना को देखा? बस इसी तरफ आया था। आते होंगे। आप उनके ऑफिस में काम करती हैं? कमाल का बंदा है। 6 दिन से नचा रहा है मुझे, कभी यहाँ कभी वहाँ। ना जाने अकाउंट कब सेटल करेगा। उसको कहो कि ज्यादा इतराए ना, नहीं तो अशोक सर से कह दूंगा बड़ा आया। उसको बोलो कि ठीक से काम करे। परम जी 6 दिन से यहाँ आए और उन्होंने मैंने बताया भी नहीं। मैं यहाँ इतनी परेशान हो रही हूँ और वो ना मुझसे मिलने आए और ना अनन्या से। ऊपर से जाकर अशोक की नौकरगिरी कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हमारे घर में से किसी की अशोक से नहीं बनती। और रोमी और सारिका वाला कांड भी अशोक ने किया, फिर भी परम जी क्यों कर रहे हो? यार शगुन, यू आर टू लकी। इतने बड़े स्केल पे वेडिंग हो रही है। कहते हैं ना, सेकंड टाइम लकी। बेटा आप मेहंदी लगवाओगे थोड़ी सी? नहीं मुझे नहीं चाहिए। शो क्या कहाँ घूम जाती हो यार? बोर हो गया मैं तो खड़े खड़े। अरे बोर? यहाँ पापा बोर हो रहे हैं, वहाँ बेटी बोर हो रही है। दोनों एफर्ट ही नहीं ले रहे। दुनिया भर के एफर्ट तो तुम लेके बैठी हो। मैं ना सिर्फ फंक्शन खत्म होने तक का एफर्ट ले रही हूँ, उसके आगे कुछ नहीं। अच्छा सुनो ना, एक काम करते हैं, एक प्लेट पकड़ते हैं, कुछ खाना शुरू करते हैं, बोर्डम खत्म हो जाएगा हमारा। अजीब स्टाइल है बोर्डम खत्म करने का तुम्हारा। चलो। अरे हर चीज में कंप्लेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई कॉल अ मॉडर्न फैमिली। अपनी एक्स वाइफ की मेहंदी लगवाने सह परिवार आए हो रमन भल्ला। खैर अब आ ही गए हो तो मेरी जीत और अपनी हार का तमाशा देख के जाना। वैसे कैसे लगता है रमन,
अपनी बीवी और अपने बच्चों का नाम मेरे साथ जुड़ते हुए देखकर। तुमने नोटिस किया है कि हम हर चीज शेयर कर रहे हैं, बीवी, बच्चे, और तुम्हारी साली अब मेरी नहीं, मेरी तो सहेलेज होने जा रही हो। अशोक, हम शगुन के लिए बहुत खुश हैं कि उसकी शादी हो रही है फाइनली, और यहाँ आए हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए, अपनी बेटी को उसकी मम्मी का फंक्शन अटेंड करवाने। हम चाहते हैं कि वो अपनी मम्मी की खुशियों में सम्मिलित हो। मुझे लगता है कि तुम भी चाहते हो कि शगुन खुश रहे, तो आज हम सब ऐसा ही करेंगे जिससे कि इन खुशियों में कोई व्यवधान ना हो। प्यार मोहब्बत से ये सगाई, मेहंदी, सारे फंक्शंस सब खत्म हो जाने चाहिए, राइट? तो प्लीज नो फाइट्स। हे दूल्हे मियां, looking very nice. Congratulations. Thank you. It's good to see you. Likewise. Hi. Hi. वैसे अशोक, तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो सिर्फ मेरे वजह से, तो मुझे तो आना ही था यहाँ पे। वैसे एक बात कहनी होगी, 6 साल हो गए ना तुम इंतजार करते हुए। मानना पड़ेगा तुम्हारे प्यार को, इतने पेशेंटली इतने साल रुके रहे। You know how they say, love conquers all. You know. Exactly. Love is the best. क्यों रमन? वैसे रमन, I hope you don't mind, लेकिन मैं अपना अगला कॉन्ट्रैक्ट अशोक के साथ साइन करने वाला हूँ। It's a wedding gift from my side. Sounds good. यहाँ शादी खत्म होगी, वहाँ हम दोनों साइन करेंगे। यहाँ फिर है, वहाँ डील। ठीक है, तुम्हारी डील। Anyways, a little bit of donation never harmed anybody. Anyway, मैं जरा और गेस्ट को अटेंड करके आता हूँ। वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि आप तीनों तो वैसे ही एंटरटेन्ड है काफी। Sure, go ahead. हाँ तो इशू, क्या खिला रही हो? चलो देखते हैं। Come on, बड़ी भूख लगी है। Come on. शगुन, I think रूही बहुत बोर हो रही है। क्या हो बेटा, बोर हो रहा आपको? पापा कहाँ है? Don't know. Maybe आदि के रूम में गए हो? Go see. पापा, ये तो आदि भैया का रूम नहीं है। मैं तो यहाँ पहले भी आई थी। हेलो बेटा, आपके पापा कहाँ हैं? वो तो नीचे है। जाओ बेटा, उन्हें बुला कर ले आओ। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? चलो हटो। क्या किया इस लड़की ने? सॉरी अंकल। ओह शट अप! ये क्या केस? सॉरी। You bloody nonsense! क्या किया ये? बदतमीज लड़की! निकल यहाँ से! मैं तो बस। What बस? चल जा, भाग! सॉरी। Look baby, कितना डार्क कलर आया है। हाँ, थोड़ी वाइन पी लो, शायद ये कलर और डार्क हो जाए। जो ना, I love it. God, ये मेहंदी। शट अप यार शगुन, देखती नहीं हो तुम यार? तुम्हारी मेहंदी खराब हो गई और मेरे कपड़े। Sorry. अरे किस्मत में कुछ अच्छा लिखा भी है या नहीं? सो नॉट गुड यार। मैं मेहंदी वाली को बुला लूंगी, she'll fix it. क्या ठीक कर देगी वो? तुम रूही को संभाल नहीं सकती हो? ये बच्चों का प्लेग्राउंड है क्या? वो भी हमारे लिए खुश नहीं है यार। This is ridiculous. Everybody is trying to mess it up. रूही, क्या कर रही हो? हाँ, प्लेग्राउंड है क्या? कहाँ भाग रही हो? जी पूरी मेहंदी खराब करती। उस घर में कोई मैनर्स नहीं सिखाता तुम्हें? हाँ, एक थप्पड़ दूंगी ना। इशिमा। क्या इशिमा? वन टाइट स्लैप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? तुम्हारी बेटी, She's my daughter.
मेरी बेटी है वो। तुमने उसे सिर्फ जन्म दिया है, बेटी नहीं है वो तुम्हारी। जिस बेटी पे मैंने आज तक अपनी आवाज नहीं उठाई, तुमने उस पे अपने हाथ उठाने की कोशिश की। How dare you do that, शगुन? मेरे ही घर में तुम मुझे सिखाओगी कि मैं अपने बेटी से कैसे बात करूं? हाँ? तुम्हारी बेटी शगुन, तुम्हारे अंदर सिर्फ खुदगर्जी भरी है। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी शादी, तुम्हारा घर, तुम्हारा फंक्शन, तुम्हारा डिवोर्स, तुम्हारा कस्टडी केस, कोर्ट कचहरी, इन सब का असर पड़ा है मेरी बेटी पे, रूही पे। तुमने आज तक सोचा है कि तुम्हारे कारण वो किस दौर से गुजर रही है? नहीं, बिकॉज यू जस्ट डोंट केयर। तुम्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि उस बच्ची पे क्या असर हो रहा है तुम्हारे कारण। ईशी माँ, शगुन मम्मा, रमन, अशोक, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, और ये बच्चे, ये तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखते। तुम्हारे लिए मायने रखता है सिर्फ तुम्हारा रेपुटेशन। तुम्हें अपने बच्चों की और कभी याद नहीं आती? सिर्फ इन बड़े फंक्शंस में जब तुम्हें किसी फैमिली पिक्चर के लिए पोज करना होता है तो अचानक अपने बच्चों की याद आ जाती है। जब एक अच्छी माँ होने का दिखावा करना होता है तब अपने बच्चों की याद आती है। तो प्लीज मेरी बच्ची को कभी जिंदगी में अपनी बच्ची मत कहना। रूही सिर्फ मेरी बेटी है। अपने हाथ को और अपने आप को मेरी बेटी से दूर ही रखना, वरना मेरा हाथ उठते देर नहीं लगेगी। रोते नहीं रही, खासकर ऐसे लोगों की वजह से। और रिश्ता तुम भी किसे समझा रही? जिस औरत ने आज तक अपने बच्चों से प्यार किया ही नहीं, उससे प्यार जताना क्या खाक आएगा? तुम सुन लो, आज के बाद मेरी बेटी इस औरत के किसी फंक्शन में नहीं आएगी। रूही, चलो यहां से। इसलिए मैं चाहता था कि शगुन ही तो यहीं रुक, ये झगड़ा तेरा नहीं। लेकिन भाई, मीर, तुम्हारी बहन का फंक्शन है, रुको यहाँ पे। तो believe it. सब मेरी गलती है मम्मी जी, आपकी बात माननी चाहिए थी। कि इतनी बुद्धू हूं ना मैं, क्या बताऊं, मैं कैसे कैसे लोगों की बातों में आ जाती हूँ। शगुन, आप लोग बहुत सही कहते हो मम्मी जी, वो भरोसे के लायक ही नहीं है। मैंने तो मिहिर, मिहिका, रूही, इन लोगों के लिए सब कुछ किया। मैंने सोचा कि इन सब के लिए अच्छा रहेगा, रूही अपनी मम्मी के करीब जाएगी, लेकिन नहीं मम्मी जी, इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। शगुन ने जैसा व्यवहार किया ना रूही के साथ, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है मम्मी जी। अपने आप को कोई कैसे सजा दे, आप बताओ। प्लीज आप मेरी पिटाई करो, मारो मुझे, जो कहना है कहो, मैं मार के लायक हूँ। ना पुत्र ना। नो दादी, आप ईशी माँ को मत मारो। माँ बच्चों को नहीं मारती, यही तो ईशी माँ ने कहा शगुन मम्मा को। बच्चों, come here. दादी मार रहे थे क्या? पूछो जरा दादी से। और रूही की बच्ची, मैं तुझे पागल लगती हूँ? फिर मैं क्यों मारूंगी तेरी माँ को, है? और मैं तो उसे शाबाशी दे रही थी। मैनू पता है, रमन ने सारा दसिया मैनू पुत्र कि किस तरह इसने तुझे बचाया था, और ये काम सिर्फ एक माँ ही कर सकती है अपने बच्चों के लिए। शाबा पुत्र, शाबा। रूही बेटा, अब अपनी ईशी माँ को माफ कर पाओगी? वेरी वेरी सॉरी। हम बड़े लोग ना कई बार बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं।
आपको वहाँ लेके मैंने गलत किया। वेरी सॉरी, मैं आपको जबरदस्ती वहाँ ले गई थी, इतना फोर्स किया था आपको। आई एम सॉरी। ईशी माँ, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मुझे पता है अब मुझे कुछ नहीं होने दोगे और अब हम सब फंक्शंस में जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम लोग उस घर में अपना कदम भी नहीं रखेंगे अब। बिल्कुल नहीं जाएंगे हम वहाँ। नहीं, हम जाएंगे वहाँ और दिखाएंगे हम लोग बहुत ब्रेव हैं। और पापा कहते हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पंजाबी शेर हैं। और शगुन मम्मा तो डांटेंगी भी नहीं क्योंकि आपने उनको इतना डांट दिया। डांटा तो बहुत ज्यादा, लेकिन बेटा आप सच में वहाँ जाना चाहते हो? हाँ ईशी माँ, वहाँ के गुलाब जामुन बहुत अच्छे हैं। इस बार खा नहीं पाई थी, अब खाऊंगी। गुलाब जामुन खाने में जाएगी। शैतान नौटंकी। और मैंने गई तो आदि भैया और नील चाचू को इतना बुरा लगेगा। हाय मैं सबके जावा। देखा मेरी रूही कितनी समझदार हो गई है, होशियार हो गई है, होशियार। रमन, तुम यहाँ वेट कर रहे हो? ऊपर चलते हैं, मेरे ख्याल से मामला बहुत गड़बड़ है। और डोंट वरी, इशिता संभाल लेगी। I mean, उसमें है ऐसी क्वालिटी, हम श्योर अब तक वो मम्मी को मना भी चुकी होगी। हाँ देखा है मैंने, तुम्हारे परिवार वालों के साथ इशू कितनी आसानी से घुल मिल गई है। अभी बहुत दिनों से तुमसे एक बात शेयर करनी थी। हाँ बोलो। तुम्हारी इशिता की जो दोस्ती है, I mean, I have no problems, लेकिन हमेशा वो तुम्हारी बातें करती थी, तुम लोग हंसते थे, बोलते थे। मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था यार। अब क्या करें, पंजाबी मर्द हूँ, खून खोलता है। But I have no hard feelings against you. You know what I'm trying to say, right? I understand रमन, लेकिन मैं क्या करूँ? इशू मेरी बहुत ही स्पेशल फ्रेंड है, स्कूल से जानता हूँ उसे, हमेशा साथ में रहे हैं। लेकिन शायद मैं भी उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था। लेकिन एक बात कहूँ, जब मुझे पता चला कि उसने एक पंजाबी लड़के से शादी की है तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। I mean, मुझे लगा कि दुनिया के सारे पढ़े लिखे बैचलर तमिलियन लड़के मर गए हैं क्या, कि उसने एक पंजाबी लड़के से शादी की है, और वो भी वो जो डिवोर्सी है। I mean, that's what you think of me? तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? यार डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन कोई भी ऐसा सोचेगा। तुम्हारी लाइफ इजी तो है नहीं, एक्स वाइफ, 2 बच्चे, कस्टडी बैटल, और इस सब के बीच में इशू आ गई। हाँ, उसने सब कुछ अच्छे से संभाल तो लिया, और कहीं ना कहीं इशू की जिंदगी भी अधूरी चल रही थी। बट आई मस्ट से कि आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने ऐसे सोचा, बिकॉज अब मुझे यकीन है कि वो बहुत लकी है। यू आर अ ग्रेट गाय। इनफैक्ट तुम्हारा और इशू का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और एक मिनट, ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या इंसल्ट कर रहे हो? आई एम जस्ट बीइंग फ्रैंक। सच बोल रहा हूँ, a little bit of both. लकी तो मैं हूँ। She is special. I'll see you later. Yeah. Thank God आप मिल गए। आपसे बहुत जरूरी काम है। You have to help me भाई। जल्दी बोल यार, 10 seconds, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देखिए, शगुन के संगीत के लिए मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। मैंने सब कुछ टिप टॉप किया जैसे मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जल्दी बोलना, क्या गड़बड़ की तूने यार? भाई देखिए, मैंने म्यूजिक हॉल बुक किया, कोरियोग्राफर बुक किया, टॉप कोरियोग्राफर। अब लेकिन फिर दिवाली आ गई, दिवाली के बाद संगीत आ गया, सब कुछ आ गया, और मैं डांसेस ऑर्गेनाइज करना भूल गया। अब डांसेस कहाँ से लेके आऊँ? प्लीज, मुझे फराह खान समझ रखा है कि अब तेरे लिए डांसेस ऑर्गेनाइज करूंगा मैं। अरे भाई, आप तो मेरे गणेश आचार्य हो, कुछ तो कर दो। डांसर्स, मैं तो नहीं नाच सकता। अगर मैं नाचा, आपका तो पता है कितनी बुरी तरह नाचता हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, उसके दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, कुछ कॉन्टैक्ट्स। तू कहे तो मैं घर वालों को नचा दूं। ऐसी बातें कर रहे हैं भाई। अंकल आंटी शगुन की याद, लेकिन कम से कम तेरी बहन के संगीत पे तो नाच सकते ना, इडियट। मेरी बहन? हाँ, लेकिन कैसे? मेरे डफर भाई, व्हाट्स माय नेम? खान, लखन। माय नेम इज रमन। कॉमन सेंस है ना, देख, मम्मी किसे चिढ़ती है? समझन से, यानी कि मीका की पेरी अम्मा से। अगर मीका अपनी पेरी अम्मा को बोलेगी डांस करने को, तो उनको नाच चाहते कि मम्मी अपने आप चलेगी, और मम्मी को फिर नचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो मीका को फोन कर और बोल के शगुन की रुकी हुई संगीत पे वो आ गया। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।